हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में क्या संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले समाजशास्त्र आधुनिक समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों और सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक समूहों और उनके अंतरक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ समाजशास्त्र में संस्कृति के अलग अलग भागों, समाज में मिलने वाली कई प्रकार की संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जो समाजशास्त्र है वह आधुनिक समाज मतलब कि वर्तमान समय का अध्ययन करता है। उसमें पाई जाने वाली अनेक संबंधों का अध्ययन करता है, समूहों का अध्ययन करता है, संगठनों का अध्ययन करता है और संस्कृति का अध्ययन करता है। तो वर्तमान समय का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। और जो मानव विज्ञान है यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, वह दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि एंथ्रो जिसका अर्थ है मानव, मनुष्य, और लॉजिस जिसका अर्थ है विज्ञान। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है मानव विज्ञान। मानव विज्ञान मनुष्य का वह विज्ञान है, मानव का विज्ञान है। मानव विज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति और विकास का भौतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। अब देखिए, जो मानव विज्ञान है वह मनुष्य का विज्ञान और मनुष्य का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है। उसकी सांस्कृतिक, भौतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करता है। अब देखिए, जो मानव विज्ञान का विषय और क्षेत्र काफी विशाल है, इसलिए इसे तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भौतिक मानव विज्ञान। अब भौतिक मानव विज्ञान है जिसमें मानव विज्ञान की यह शाखा मानव के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन करती है जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति और विकास हुई है। अब देखिए, जो भौतिक मानव विज्ञान है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, वह मनुष्य के उन घटनाओं का अध्ययन करती है जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और उसका विकास हुआ है। इन घटनाओं का अध्ययन करती है। और जो पूर्व ऐतिहासिक पुरासारी विज्ञान है प्री हिस्टोरिकल आर्थोलॉजी, और इसमें मनुष्य के इतिहास की खोज करना है जिसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। पुराने खंडरों की खुदाई करके हड्डियां, पुरानी वस्तुओं से उस समय के बारे में पता लगाया जाता है और इस प्रकार पुराने समय के मनुष्य की संस्कृति को ढूंढा जाता है। आप देखिए, पूर्व ऐतिहासिक पुरासारी विज्ञान है वह मनुष्य के उन घटनाओं का पता लगाता है जो जिनका लिखित प्रमाण नहीं है परंतु उनके साक्ष्य जरूर हैं, जैसे कि उस समय के पत्थर हो गए, खंडर हो गई, गुफाएं हो गई या कुछ पेंटिंग जैसे हो गए। उन सब के बारे में पता लगाती है, हड्डियों से पता लगाती है। जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की खोज हुई, वहां पे उनके घरों से, खंडरों से और ईंटों से पता लगाया गया। खाने से पता लगाया गया किस प्रकार से वहां लोग रहते थे। तो इस तरह से इनका पता लगाती है यह। और थर्ड है समाज और सांस्कृतिक मानव विज्ञान। तो देखिए, यह मानव समाज का पूर्णता से अध्ययन करता है और यह एक समाज की आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक व्याख्या, धर्म, कला इत्यादि प्रत्येक चीजों का अध्ययन करता है। इसमें प्राचीन और आधुनिक समाज में उनके समकालीन ढांचों, संस्थाओं और व्यवहारों का विश्लेषणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, मानव और सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, समाज और सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, वह मानव की संस्कृति की और धर्म की, कला इत्यादि का अध्ययन करता है कि किस प्रकार धर्म की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार कला का निर्माण हुआ, किस तरह वस्तुओं का निर्माण करना शुरू किया गया। इन सब के बारे में अध्ययन करता है। उसे हम समाज और सांस्कृतिक मानव विज्ञान कहते हैं। और अब मानव विज्ञान की समाज शास्त्र को क्या देन है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला भौतिक मानव विज्ञान जो समूहों और नस्लों का ज्ञान उपलब्ध करवाता है, उसे समाजशास्त्री अलग अलग संस्थाओं और व्यवस्थाओं को समझने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो मानव विज्ञान अलग अलग समूहों या नस्लों के बारे में ज्ञान उपलब्ध करवाता है, उसका समाजशास्त्री अपनी जो भी संस्थाएं इस समय उत्पन्न हुई उनके बारे में पता लगाता है। जैसे कि कई सारे देश हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, भारत का निर्माण कैसे, इन सब के बारे में पता लगाती है, संस्थाओं का पता लगाती है। तो इन सब चीज़ों का वह भौतिकी विज्ञान से पता लगाते हैं कि अमेरिका की स्थापना कैसे हुई, वहाँ लोग कैसे बसना शुरू हुए, कैसे उनका खाना पीना शुरू हुआ, क्या पहले खाते थे, अभी क्या खाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाती है। और मानव विज्ञान ने धर्म की उत्पत्ति की सामग्री समाज शास्त्र को दी है। अब देखिए, जो धर्म है वह किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, उसका विकास हुआ, यह सारी जानकारी जो है वह मानव विज्ञान ने समाज शास्त्र को उपलब्ध करवाई है।
और मानव विज्ञान यह भी बताता है कि आदिम समाज की संस्थाएं, व्यवस्था और संगठन बहुत सरल थे, जिसकी सहायता से समाज शास्त्र के समाज को समझ सका है। और देखिए जो सामाजिक मानव विज्ञान है वह यह भी बताता है कि जो पुराने समय की आदिम काल की संस्थाएं यह सब थी, वह सब बहुत अधिक सरल थी, जिसे वह अच्छे से समझ सका है और आज का समाज बन सका है। और समाजशास्त्र ने तो कुछ ऐसे संकल्प जैसे कि सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक जटिलता और सांस्कृतिक पीड़ा इत्यादि मानव विज्ञान से उधार लिए हैं, और इस कारण समाजशास्त्र में एक नई शाखा सांस्कृतिक समाज का विकास हुआ है। अब देखो समाजशास्त्र की एक शाखा है सांस्कृतिक समाज। यह इसने मानव समाज से उधार लिया और उसमें यह मानव की संस्कृति किस प्रकार से वह उत्पन्न हुई है, इन सब के बारे में पता लगाती है, अध्ययन करती है उनका। और अब समाजशास्त्र का मानव विज्ञान को क्या योगदान है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो मानव विज्ञान को सांस्कृतिक उत्पत्ति और विकास के लिए सामाजिक अंतरक्रियाओं और संबंधों को समझना पड़ता है, जो समाज शास्त्र के क्षेत्र में आते हैं। अब देखिए अगर किसी भी संस्कृति उत्पत्ति और विकास के बारे में जानना होता है तो उसके लिए उसके लिए मानव विज्ञान को मनुष्य की अंतरक्रियाओं या उसके संबंधों को, मनुष्य के संबंधों को समझना पड़ता है, मनुष्य के व्यवहार को समझना पड़ता है, इन सब को समझना पड़ता है, जिसके लिए वह समाजशास्त्र की सहायता लेता है, उसके विषय का प्रयोग करता है। क्योंकि संस्कृति के बिना कोई भी समाज नहीं हो सकता है और इसकी उत्पत्ति अंतरक्रियाओं और संबंधों पर ही निर्भर करती है। अब देखिए संस्कृति के बिना कोई समाज हो नहीं सकता और संस्कृति मनुष्य के संबंधों पर निर्भर करती है। इसलिए मानव समाज को समाजशास्त्र की सहायता लेनी पड़ती है। और समाजशास्त्र का एक दूसरा योगदान मानव विज्ञान को यह है कि मानव विज्ञान ने आधुनिक समाज के ज्ञान के आधार पर कई परिकल्पनाओं का निर्माण करके आदिम समाज का निर्माण किया है, जिनसे मानव विज्ञान को अपनी विशेष सामग्री समझने में काफ़ी सहायता मिली है। अब देखिए जब भी कोई खंडहर या कोई भी खाली स्थान मिलती है, पुरानी साइट्स मिलती हैं, वहाँ पर जो मानव विज्ञान है वह आज के समय की परिकल्पना करके कि जैसे आज के लोग रहते हैं वैसे अगर वहाँ पर लोग रहते हो किस प्रकार का ऐसे एक परिकल्पना के हिसाब से वह पूरा पुराने ज़माने का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो उसके लिए भी वह समाजशास्त्र की सहायता लेते हैं कि आज का समाज कैसे है, कैसी संस्थाएं हैं, इन सबको जान के वह एक परिकल्पना, एक इमेजिनेशन तैयार करते हैं पुराने समय के बारे में। तो इस प्रकार से भी जो समाजशास्त्र वह इनकी सहायता करता है। और समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में अंतर क्या है? तो देखिए पहला है विषय वस्तु में अंतर। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, संगठन और संरचना, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि का अध्ययन करता है। अब देखिए समाजशास्त्र मानव के संबंध, संगठन और उनके स्वरूपों का अध्ययन करता है, और जो मानव विज्ञान है वह पूर्ण समाज के अध्ययन से अपने आप को संबंधित रखता है, अर्थात कि इसमें समाज की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि भाव की हर पक्ष का अध्ययन करता है। अब देखिए कि धर्म किस प्रकार से उत्पन्न हुए, उनका विकास कैसे हुआ, या राजनीति के कार्य कैसे शुरू हुए, राजा कैसे उत्पन्न हुए, किस प्रकार से अपना शासन चलाना शुरू किया, अर्थव्यवस्था कैसे शुरू हुई, इन सब के बारे में मानव विज्ञान पता लगाता है। और अब क्षेत्रों में अंतर। देखिए मानव विज्ञान उन संस्कृतियों का अध्ययन करता है जो छोटी और स्थिर होती हैं, जबकि समाजशास्त्र उन संस्कृतियों का अध्ययन करता है जो विशाल और परिवर्तनशील होती हैं। अब देखिए मानव विज्ञान में छोटी संस्कृतियों का पता लगा जो पुराने समय में थी, और वह तो एक बार जो हो चुकी हैं उन संस्कृतियों का पता लगाता है, अर्थात कि वह संस्कृति सारी स्थिर है, अब उनमें बदलाव नहीं आने वाला है। जबकि जो समाजशास्त्र है वह बड़ी बड़ी संस्कृतियों के बारे में पता लगाता है, और जो यह संस्कृतियां वह परिवर्तनशील है, जैसे कि आज का समाज यह परिवर्तनशील, और समाजशास्त्र आज का अध्ययन करता है। और थर्ड है विधियों में अंतर। देखिए समाजशास्त्र और मानव विज्ञान दोनों में अध्ययन की अलग अलग विधियां प्रयोग की जाती हैं। मानव विज्ञान में अवलोकन, आगमन आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है, और समाजशास्त्र में सर्वेक्षण, प्रश्नावली, अनुसूची और आंकड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारी अब वीडियो ख़त्म होती है। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से भी कोई परेशानी है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम आपको रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में।